नियॉन कलर तो आप सबको शायद पता ही होगा, एकदम चमकीले कलर जो रात में भी चमकते हैं जुगनुओं की तरह। तो आज के सेशन में हम उस नियॉन कलर को यूज करने वाले हैं। आराम से अपने कंफर्ट पोजीशन में आ जाइए, 3 डीप ब्रीथ लीजिए, फिर नॉर्मल जो भी आपकी ब्रीदिंग पैटर्न है उसको फॉलो करते आइए। पहले बेसिक क्लींजिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ से डिवाइन एनर्जी पास ऑन कर रहा हूँ। आप अपनी हर एक सांस के थ्रू इस एनर्जी को रिसीव करते आइए कि पूरी बॉडी में। एकदम आराम से और शांति से अपनी एक सांस के थ्रू इस एनर्जी को रिसीव करते आइए। पहले हम क्लीन करेंगे हमारा क्राउन चक्र, कॉन्शियस माइंड। अपनी हर एक सांस के हेल्प से इस डिवाइन एनर्जी को वहां रिसीव और अप्लाई करते आइए। फिर इस एनर्जी को आगे बढ़ने दीजिए अपने फोरहेड पर सराउंडिंग। वो एनर्जी राइट टू लेफ्ट वर्क कर रही है, लेफ्ट टू राइट वर्क कर रही है, उसे ऑब्जर्व कीजिए। फिर इस एनर्जी को आगे बढ़ने दीजिए अपनी दोनों आंखों पर, दोनों कानों पर, चेहरे पर, फ्रंट एंड बैक, बोथ साइड। जैसे जैसे ये एनर्जी वहां वर्क करती जाएगी, हमारे अंदर की पूरी सिस्टम नरिश होती जाएगी, एकदम नरिश, लाइट, न्यूट्रल, स्मूथ होती जाएगी। इस एनर्जी को आगे बढ़ाएंगे हम अपने गले पर। यहाँ पर भी एनर्जी स्पाइरल में ही वर्क करेगी ऑलमोस्ट। स्पाइरल लेफ्ट टू राइट हो रहा है, राइट टू लेफ्ट हो रहा है, उसे ऑब्जर्व कीजिए ताकि आपके अंदर के सिस्टम में क्या कैसे वर्क हो रहा है आपको आइडिया आए। से आगे बढ़ेंगे शोल्डर मसल्स पर। जैसे समंदर की लहरें हर बार किनारे पर आकर रुक जाती है, ठीक वैसे ही यहां से एनर्जी उस पैटर्न में ही वर्क करेगी। हर बार वो थोड़ा थोड़ा आगे जाती जाएगी आपकी हर एक सांस के साथ। इस एनर्जी की जो रिपल्स है, लहरें हैं, वो आगे और आगे बढ़ती जाएगी शोल्डर मसल से शोल्डर जॉइंट्स तक। इसी तरह आपकी हार्ट चक्र, चेस्ट एरिया में आपकी हर एक सांस के थ्रू इस लहरों को आगे बढ़ने दीजिए। शोल्डर से दोनों हाथों की हथेलियों तक। हथेलियों से उंगलियों तक।
उसी तरह आपके लंग से आपके स्टमक एरिया में हर बार वो लहर आपके ऑर्गन को क्लीन 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 और क्लीन करती जा रही है। धीरे धीरे लोअर स्टमक एरिया, बेली पार्ट, कमर की हड्डियों पर, हिप्स पर, पेल्विक पार्ट पर। आपकी हर एक सांस के साथ वो लहर आगे का रास्ता बनाती जाएगी, थोड़ा वापस आएगी, लेकिन फिर दूसरी सांस के साथ वो आगे का रास्ता बनाती आएगी। उसी तरह थाई मसल्स पर, जहां जहां आपको ऐसा लगे कि आपकी ये एनर्जी आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो वहां डीप ब्रीथ लेते हुए आगे का रास्ता करते आइए, ताकि आपकी एनर्जी की लहरों को थोड़ा और फोर्स मिले। फिर आपके नी जॉइंट, नी मसल्स एंड नी कैप पर एकदम आराम से और शांति से हमें अपनी एक एक सांस से काम निकलवाना है। काफ मसल्स पर, एंकल जॉइंट्स पर, पैरों के पंजों पर, हाथों की ही तरह पैरों की हर एक उंगली में, ताकि हम अपने पैरों की हर एक उंगली को भी फील कर सके। जनरली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप सिर्फ अपनी पैरों के अंगूठे को, सेकंड फिंगर को और फिफ्थ फिंगर को ही एक्सपीरियंस कर पाते हो। बीच वाली दो उंगलियां जो हैं वो इतनी फील नहीं होती। यहाँ इस एनर्जी के थ्रू उस दोनों उंगलियों को भी हम अपने ग्रुप में ले लेते हैं। फिर पैरों के तलवों में, सर से पांव तक का रास्ता क्लीन हो गया है तो 3 डीप ब्रीथ लेंगे और इस एनर्जी को, इस लहरों को अपने सर से लेकर पांव तक एक्सपांड होने देंगे हर एक सांस के साथ।
फिर खुद को फील कीजिए एक खूबसूरत गार्डन में, बड़ा सा गार्डन। उस गार्डन के गेट पर आप हैं। गार्डन पूरा खाली है, सिर्फ आप ही यहाँ के गेस्ट हो, ओनर हो और आप ही गार्डनर हो। तो उस गार्डन को पहले आराम से देख लीजिए, अपने लेफ्ट से राइट साइड तक पूरा देख लीजिए, पूरा व्यू। क्या वो गार्डन स्क्वायर में है, राउंड है, या फिर कोई ओड साइज है, कहीं से बड़ा कहीं से छोटा, जैसा भी है ये आपका गार्डन है। और आज हमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ इस गार्डन में घूमना है। एक तरह से कहें तो इंस्पेक्शन करना है। तो अगर आपने शूज, सैंडल, चप्पल कुछ पहने हैं तो इस गेट पर ही उतार दीजिए। पैर फुट, नंगे पांव उस गार्डन में आइए। गार्डन की जो घास है उसके साथ अपना कनेक्शन फील कीजिए। आप अपने पैरों से उस घास को जब छूते हो तो उसकी नमी, फ्रेशनेस एंड फ्रेगनेंस से फील कीजिए, हर एक सांस के साथ, हर एक कदम के साथ। आसपास के माहौल को ऑब्जर्व कीजिए। क्या कोई पक्षियों की आवाज आपको सुनाई दे रही है? भंवरों की आवाज आपको सुनाई दे रही है? या फिर हनी बी की आवाज आपको सुनाई दे रही है? कवि की कल्पना में जिसे कहते हैं गुंजारव, अपनी ही लैंग्वेज में कोई संगीत गुनगुनाना, गाना। गार्डन के कौन से फ्लावर पॉइंट पर बटरफ्लाई है, काउंट कर सकते हैं उतने हैं या बहुत ज्यादा है? सिंगल कलर है, ड्यूअल कलर है या मल्टी कलर है? इस गार्डन में एक छोटा सा कैबिन है। उस कैबिन में जाने से पहले आप अपने गार्डन को पूरा देखिए। जहां पर रेड फ्लावर्स है वहां जाइए। उस पंडल में जितने रेड फ्लावर्स स्पार्क हो रहे हैं नियोन कलर की तरह, जैसे हमारे दिल की धड़कन पल्स बनते रहते हैं वैसे ही, तक 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 तक, ठीक वैसे ही कुछ फ्लावर्स जो हैं वो ऐसे ही स्पार्क होंगे बुझेंगे, स्पार्क होंगे बुझेंगे। तो रेड फ्लावर्स को चुन लीजिए। एक, दो, 10, 20, जितने भी हो रहे हो उतने। आप जितने निकालते जाओगे उतने नए उसमें आते जाएंगे। सो डोंट वरी, आपका गार्डन बिगड़ेगा नहीं। फिर उन रेड फ्लावर को उस कैबिन के अंदर ले जाइए। उस कैबिन में एक विंडो होगी। जैसे ही आप वो रेड फ्लावर उस विंडो में दोगे तो आपके लिए रेड कलर का एक कॉस्ट्यूम आएगा जो आपकी चॉइस का होगा।
आप सिर्फ वो रेड कलर का कॉस्ट्यूम कमर के नीचे पहनना चाहते हैं, कमर के ऊपर पहनना चाहते हैं, या पूरी बॉडी में उस रेड कलर को पहनना चाहते हैं, ये चॉइस आपकी। ये सामने मिरर भी है तो आप ट्राई भी कर सकते हो। कौन सी डिजाइन या साइज आपको सूट होगी। खुद के लिए एकदम बेस्ट डिजाइन और साइज चूज कीजिएगा। जो डिजाइन अभी तक मनीष मल्होत्रा भी बना ना पाया हो वैसी, क्योंकि ये आपकी बेस्ट डिजाइन है। मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह के डिजाइनर कॉस्ट्यूम आप पहनना चाहते हो, ड्रेसअप होना चाहते हो लीजिए। हाफ या फुल रेड कलर होना कंपलसरी है। अब खुद को उस मिरर में पूरा देख लीजिए, सर से लेकर पांव तक। कुछ पोज देने हो तो पोज दे दीजिए, पाउच करने हो तो पाउच कर लीजिए। ये आपका बेस्ट मोमेंट है। फिर उस केबिन से बाहर आइए। जहां पर ऑरेंज कलर के फ्लावर पॉट है, बकेट है, वहां जाइए। ऑरेंज कलर के फ्लावर को टच कीजिए, उसकी स्मेल को एक्सपीरियंस कीजिए। और जैसे रेड कलर आपके हार्ट बीट की तरह बाउंस हो रहे थे, यहाँ भी कुछ ऐसे ऑरेंज फ्लावर होंगे जो उछल रहे होंगे आपसे मिलने के लिए। इस पर नेचुरोपैथी, पेड़ पौधे भी बातें करते हैं, वो बातें सुनते हैं। तो जैसे एक पेट हमें देखकर खुश होता है हमारा, ठीक वैसे ही ये प्लांट्स भी हमें देखकर खुश होते हैं। बिकॉज वी ऑल आर फैमिली। बस इतने फ्लावर चुन लीजिए कि जिसकी आप माला बना सके और पहन सके, गले से लेकर आपके नेवल पॉइंट तक की। बीच बीच में कहीं पर ग्रीन या रेड कलर के फ्लावर या पत्तियां आपको रखनी हो वो भी आप रख सकते हो। फिर वो माला बनाकर पहनिए और अपनी हर एक सांस के साथ रेड और ऑरेंज कलर के उन फ्लावर की जो खुशबू है उसे रिसीव कीजिए अपनी पूरी बॉडी में। जैसे जैसे ये स्मेल आपकी बॉडी में आती जाएगी, फ्रेग्रेंस के साथ साथ कामनेस भी बढ़ती जाएगी। अब देखिए आपने खबरों को और हनी बी को कहां देखा। येलो कलर के फ्लावर्स वहीं पर होंगे। जैसे ही आप उस तरफ आगे बढ़ोगे और हनी बी आपको ग्रेटिट्यूड भी करेंगे और आपको रास्ता भी देंगे।
इवन रास्ता दिखाएंगे भी। नियॉन येलो कलर को उसकी भी एक माला बनाइए और पहनिए। गले से लेकर नेवल पॉइंट तक। जैसे जैसे हर एक फ्लावर उसमें ऐड होता जाएगा, आपकी फ्रेग्रेंस भी चेंज होती जाएगी। फ्रेग्रेंस के साथ साथ आपकी फ्रेशनेस भी चेंज होती जाएगी। हर बार हर एक सांस, हर एक स्मेल आपको एनर्जी से भरती जाएगी। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं तो परसेंटेज इंक्रीज होते हैं, ठीक वैसे ही ये हमारा चार्जर है। जब आपका येलो कलर का वो हार बन जाए तो देखिए आपकी राइट साइड या लेफ्ट साइड में ग्रीन कलर के पत्तों की, जैसे केलों के बड़े बड़े पत्ते होते हैं, ठीक वैसे ही ग्रीन कलर के बड़े बड़े पत्ते कहाँ हैं, या फिर जो बनियान ट्री होता है उनकी बेली कहाँ है, वो भी ग्रीन कलर की ही होगी। जनरली वो बिस्किट या व्हाइट कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है, पर यहाँ ये हमारा गार्डन है। हमें यहाँ से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 पत्तियां चाहिए या 2 वेल चाहिए, जिसका हम ब्रेसलेट बनाकर अपने हाथों में पहन सके। आप चाहो तो रिंग फिंगर भी बना सकते हो, सॉरी फिंगर रिंग्स बना सकते हो। बाहुबली में जैसे तमन्ना भाटिया तैयार हुई थी, ठीक वैसे ही हर एक चीज नेचर से सजाई गई थी। ब्रेसलेट बना रहे हो, अंगूठी बना रहे हो, उसकी डिजाइन भी आपकी खुद की चॉइस की होगी। अब यहाँ पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब हमें व्हाइट कलर के फ्लावर्स ढूंढने हैं, जो साइज में भी बहुत छोटे हैं और क्वांटिटी में भी थोड़े बहुत कम होंगे। शायद हाइट में भी कम हो, इसलिए दूर से वो दिखाई ना दे, तो आपको वो गार्डन में घूमना पड़ेगा। और देखिए कहां पर है वो व्हाइट फ्लावर्स। जब वहां पहुंच जाए तो पहले उन व्हाइट फ्लावर्स को टच कीजिए, उसकी सॉफ्टनेस उसको फील कीजिए। जब आप टच करते हो तब वो कैसे शर्मा जाते हैं, और एक फ्रेग्रेंस भी रिलीज करते हैं। में से कुछ फ्लावर को चुनिए
जितने आप फ्लावर वहां से लेंगे उतने नए फ्लावर्स आ जाएंगे। और ये फ्लावर की हमें माला नहीं बनानी है, एक तरह से माला ही है लेकिन इसे गले में नहीं पहनना है। ये फ्लावर्स आएंगे हमारे सर पर क्राउन की तरह, टियरा। हमारे थर्ड आई के सराउंडिंग ऊपर का हिस्सा ओपन रहेगा क्योंकि उसका आगे हमें काम है। यहां भी आप ब्लैक व्हाइट फ्लावर्स के साथ ग्रीन पत्तियां या दूसरे किसी फ्लावर्स का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, चॉइस आपकी। आपने रेड कलर के कपड़े पहने हैं, ऑरेंज और येलो कलर की माला बनाई है, हाथों में ग्रीन कलर के ब्रेसलेट है और ये व्हाइट कलर के टियरा। जब वो टियरा बन जाए तब उसको पहनकर एक बार अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को देख लेना। आराम से क्यूरियोसिटी वाले बच्चे की तरह वो दोनों दिमाग आपकी हर एक हरकत को देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे, क्योंकि आप ये सारी चीजें अपने रूटीन से कुछ हटकर कर रहे हो। जिसमें आपको अपने दिल से खुशी मिल रही है, जैसे इस पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही हो और ये आपका गार्डन है। जिस मेन गेट पर हम आए थे वहां हमें जाना पड़ेगा। उस गेट की साइड में कोयल की वेलें लगी हैं, कोयल के जो फ्लावर्स आते हैं, ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं, उनकी वेलें लगी हैं। तो यहां पर भी हमें 2 फ्लावर्स ही लेने हैं। आप चाहें तो 2 से ज्यादा ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस, आपके डिजाइन और आपके टेस्ट के ऊपर है। और उनको कोयल के फूलों को लेकर आप अपनी इयररिंग्स बनाइए, कानों के कुंडल। जैसे ही आपके कानों के साथ वो टच होंगे, आपके कान से जुड़ी आपकी बॉडी की हर एक वेन, हर एक ऑर्गन एकदम शांत हो गई होगी, शांत। जैसे पूरी बॉडी, हर एक वेन, हर एक सेल, हर एक टिश्यू आपके एक्शन को फॉलो कर रहा हो। जब आपकी इयरिंग बन जाए फिर से उस मिरर वाले कैबिन में आइए और मिरर में अपने आप को देखिए। रेड कलर के कपड़े, उसके ऊपर सबसे बड़ी जो माला है ऑरेंज कलर की, उससे थोड़ी छोटी येलो कलर की, दोनों हाथों में ग्रीन कलर के ब्रेसलेट्स और इयररिंग्स। व्हाइट कलर का टियरा, ब्लू कलर के इयररिंग्स, और आपकी हर एक ब्रीथ के साथ उसमें रिसीव होने वाली वो कंबाइंड फ्रेगनेंस जो आपकी अंदर की पूरी सिस्टम को
रिवाइटलाइज करते जा रही है। जैसे मिरर में देखकर हम हर एक सांस के साथ कॉन्फिडेंट होते जाते हैं, ठीक उसी तरह हर एक ब्रीथ के साथ आप अपने अंदर की इस सिस्टम को पूरा रिवाइटलाइज कीजिए, पूरा 100% रिवाइटलाइज। कुछ कुछ फीलिंग मदर नेचर वाली आएगी, भले ही हम मेल हैं फीमेल है कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि फीलिंग जो है वो जेंडर देखकर नहीं आती है, आपकी सोल को देखकर, आपके दिल को देखकर आती है। हर एक सांस के साथ जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंट होते जा रहे हो, दिल से मदर नेचर को भी ग्रेटिट्यूड कीजिएगा। लाइफ में अगर कभी मौका मिले तो मदर नेचर कुछ ऐसी ही दिखेगी। सॉफ्ट ग्लोइंग कलर, और एक अनंत शांति, अनंत खुशी का एहसास जिसका कोई रीजन नहीं है, बस खुश है। क्योंकि खुश होने के लिए रीजन की जरूरत नहीं होती है। अब चलते हैं हम अपने आखिरी पड़ाव पर। देखिए आपके गार्डन में कहीं पर एक छोटा सा पॉन्ड होगा, छोटा तालाब, जिसमें एक साइड पर कमल के फूल आए होंगे। उनमें से एक बड़ा वाला कमल का फूल ले लीजिए, जैसे एक कैप की तरह आप अपने टियरा के ऊपर पहन सके कुछ ही देर के लिए। जब पहले तब उसी पॉन्ड के पास खूबसूरत प्योर वाइट मिल्की वाइट रिक्लाइनर चेयर होगी। उस चेयर पर आपका ही नाम है और वो आपकी ही चेयर है। आराम से उस चेयर पर बैठिए और आसमान में आपको क्या दिख रहा है? सनलाइट है, मूनलाइट है? सनलाइट हो तो सन से, मूनलाइट हो तो मून से। उस एनर्जी को, उस ब्लेसिंग को रिसीव कीजिए जो आपके क्राउन चक्र को छूते हुए आ रही है और आपके कवल के फूल को नियॉन पर्पल लाइट बना रही है। उसी तरह आपका व्हाइट कलर का टियरा ग्लो करने लगेगा। ब्लू कलर के इयररिंग्स ग्लो करने लगेंगे। हाथों में जो ब्रेसलेट है, रिंग्स है, उसमें से फ्रेगनेंस रिलीज होने लगेगी। येलो और ऑरेंज कलर के फ्लावर्स भी ग्लो करते जाएंगे और उसी तरह आपका रेड कलर का कॉस्ट्यूम, इन सब के ग्लोइंग के साथ साथ आपकी फिजिकल बॉडी ग्लो करने लगेगी, चमकने लगेगी। जैसे एक स्पार्कलिंग ऑरा हो।
आपकी हर एक सांस इसको वो फ्यूल दे रही है जो एनर्जी रिसीव करने के लिए और ग्लो करने के लिए हेल्पफुल हो। तो अपनी हर एक सांस के साथ ये फीलिंग भरते आइए। और वहीं रिक्लाइनर चेयर पर बैठे हुए एक बार फिर से आपके गार्डन को देखिए। क्या पक्षियों की आवाज अब क्लियर है? क्या वो दिखाई दे रहे हैं? और हनी बी, उनका स्टेटस क्या है? उनकी साइज और कलर क्या है? वो जो गाना गा रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, क्या उस गाने को, उस रिदम को आप फील कर पा रहे हो? और उस गाने के साथ साथ बटरफ्लाई जो डांस कर रही है, क्या उसे आप गिन पा रहे हो या उससे भी ज्यादा है? उनमें कलर्स कौन से हैं? ये सारी चीजें आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, और नेचर का ये डांस आप एंजॉय कर पा रहे हो। तो मुबारक हो, आप जिंदा हो। इसी खुशी में एक गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे अपनी फिजिकल बॉडी में आने के लिए तैयार हो जाइए। रिक्लाइनर चेयर से उठकर गार्डन के गेट पर आइए। गार्डन की जो फ्लोरिंग है, घास है, उसमें आपका एक्सपीरियंस चेंज हुआ, इम्प्रूव हुआ। हर एक सांस के साथ, हर एक कदम के साथ मिट्टी से आने वाली उस मीठी मीठी खुशबू को क्या आप फील कर पाए? जैसे पहली बारिश में मिट्टी की जो खुशबू होती है, तो हमको एक एनर्जी से, खुशी से भर देती है। एंजॉय करते हुए मेन एंट्रेंस गेट पर आइए और मुड़कर एक बार फिर से आपके इस पर्सनल गार्डन को देख लीजिए। टाइम टाइम पर आपके चॉइस और आपके मूड के हिसाब से इसके डिजाइन और कलर में चेंजेस हो सकते हैं। गेट पर खड़े खड़े ही डिवाइन एनर्जी, पंच प्रकृति को ग्रेटिट्यूड कीजिए। अपने इष्ट देव और कुल देवी को ग्रेटिट्यूड कीजिए। विदाउट हिज और हर ब्लेसिंग आप इस गार्डन में एंटर नहीं हो पाते। अपने माता पिता, लाइफ पार्टनर और अपने नियर्स एंड डियर्स को ग्रेटिट्यूड कीजिए। यहाँ मौजूद सभी टीम मेंबर, ग्रुप मेंबर को ग्रेटिट्यूड कीजिए। कहीं ना कहीं हमने भी एक दूसरे को सपोर्ट किया है। फिर धीरे धीरे अपने कंफर्ट टाइम पर आप रिलैक्स हो सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।